हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 12 में। तो 1 से लेकर 11 तक आपने कर लिया और आज मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूं, जिसका नाम है रोजेनमंड, एक का नाम है स्टेफन और एक का नाम है इटार। तो 3 साइंटिस्ट 3 रिएक्शन, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कौन आ रहा है? रोजेनमंड। नाम देखो कितना मस्त रखा गया, रोजेनमंड। लगता है ये रोज डे के दिन पैदा हुआ था, तभी नाम पड़ गया इसका रोजेनमंड। ठीक है भाई। तो देखो भैया, रोजेनमंड में होने क्या वाला है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन दिख रहा है ना? आप चाहो ना तो यहाँ पे ना कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड भी ले सकते हो, मतलब कार्बन वाला कंपाउंड भी आप ले सकते हो। मैंने लिया एक एग्जांपल, पर ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल में, और मोस्टली आपको पता है एनसीईआरटी वाले रिएक्शन ही ज्यादा आते हैं, तो हमने एनसीईआरटी वाला एग्जांपल देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिया है हमने, हाइड्रोजन, साथ में लिया है पैलेडियम। पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट के रेस्पेक्ट में अगर मेरा पैलेडियम आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्ड पैलेडियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉइजन्ड पैलेडियम बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखो काम क्या आते हैं, सिंपल काम के बात पे आते हैं, जुगाड़ देखो। यहाँ पे कौन है? H, यहाँ पे कौन है? Cl। तो H को हमेशा लाइफ में क्या पसंद है? H को हमेशा Cl पसंद है। तो देखो ना भैया, H किसको लेके जाएगा? Cl को। तो 2H है ना, अरे एक ही H को ना एक Cl मिलेगा, एक ही के साथ ना एक का बॉन्ड बनता है। तो H प्लस Cl, HCl निकल गया। अब बताओ, 2H था, एक H तो यूज हो गया, बचा कितना? एक H ना। और जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, टूटा ना। देखो ना, यहाँ पे 2H था तो एक H के साथ Cl तो निकल गया, बेचारा मेरा एक H बच गया। तो एक H कहाँ जाएगा? कार्बन का जब जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा, तो नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा? H के साथ बनेगा। और बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। इसी रिएक्शन को बोला जाता है रोजेनमंड रिएक्शन, जहां पे मेरा बेंजोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है क्या? दैट्स माय फाइनल आंसर। अब देखो, यहाँ पे हमने बेंजीन वाला कंपाउंड लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल मेरा एलिफेटिक भी ले सकते हो। देखो ये मैंने लिया एसिटाइल क्लोराइड, है ना? देखो यहाँ पे क्या, H2PDBSO4। तो हाइड्रोजन को क्या पसंद आएगा? एक Cl पसंद आएगा। तो बचा एक H, तो बन गया क्या? CH3, C डबल बॉन्ड OH। और इसका नाम किसी को पता है क्या? बिल्कुल पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बोलो? एसीटल्डिहाइड। मतलब बेसिकली इट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। क्लियर है? तो आपने देख लिया रोजेनमंड रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, कैसे प्रोसेस करते हैं और क्या इसका जुगाड़ है। H प्लस Cl से HCl निकलेगा और वहां पे एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला रिएक्शन है मेरा इटार्ड रिएक्शन। इसको तो भैया याद ही करना पड़ेगा जुगाड़ के साथ। देखो होता क्या, मैं आपको बता देता हूं। इसमें टोलुइन, देखो 1 नंबर में कौन है? CH3 है ना। आप चाहो तो इसको बोल सकते हो 1 मिथाइल बेंजीन। इसको 1 मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। और ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? बेंजीन के ऊपर आ जाता है एल्डिहाइड CHO, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। मतलब ये क्या है भाई? ये है मेरा कि टोलुइन से किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजल्डिहाइड में। अब होगा क्या, सुनो। हम लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कंपाउंड लिया गया है CrO2Cl2। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्रोमियम का क्लोराइड है तो बोलेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। ले लिया। और साथ में कार्बन डाइसल्फाइड भी लेते हैं। अब देखो होने क्या वाला है, जुगाड़ देखो। अपने को क्या पहुंचना है? CH3 है, बनाना क्या है? CHO। तो जुगाड़ से याद रखना पड़ेगा ये सब रिएक्शन। देखो भैया क्या होगा, पहले स्टेप में बेंजीन रहता है, यहाँ पे कौन है? C है, H है ना? क्योंकि अपने को पता है 2H तो जाएगा, तो 2H हमने निकाल दिया। ठीक है, एक H है। अब लगाओ ब्रैकेट। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी से हम लोग पास करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रुप तो यहाँ पे आएगा। पर लिखने का तरीका वही होगा जो एनसीईआरटी बोला। मैं बार बार बोलता हूँ, जो नेम्ड रिएक्शन है जिस तरह से एनसीईआरटी में बोला है उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो बोलो OCRO। क्या बोला? बोलो OCRO। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे CrO2 है ना, तो पहले मैंने लिखा O, फिर कौन है? Cr, फिर कौन है? O। लिख दिया तरीके से, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। OCRO लिख दिया। अब कौन है? Cl है। कौन है? Cl2 लिख दिया। थोड़ा सा जगह मैंने क्यों खाली छोड़ा भाई? क्योंकि आपको पता है Cl को कौन पसंद है? Cl H के बिना नहीं जाएगा। 2H निकला था ना, यहाँ पे लगाएंगे एक H। आप बोलोगे सर 2H निकला तो दो लगाओगे ना, दो दो Cl है। नहीं, यहाँ पे एक ही H लगेगा और लगा देंगे होल
ट्वाइस, समझ जाओ H2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक है, होल ट्वाइस लगाए तो क्या हो जाता है, H2 हो जाता है। तो ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैंने जो छोटा मोटा जुगाड़ बनाया है इसको बैठा लो। क्या क्या बोला मैंने, OCRO लिख दिए, Cl2 है, Cl के लिए कौन आएगा, H, कौन आएगा, H, गया तो 2 था पर आया कितना, 1 H, ठीक है, और मैंने होल क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो ये बनता है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को आप अगर कर दोगे क्या, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल से पास कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, CHO आ जाता है, मतलब क्या बन गया, टोलुइन से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एग्जाम में आपको एकदम हूबहू इसी तरह लिखना, यहाँ लिखना होगा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिखना होगा CH2, यहाँ लिखना होगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर से बोलो, OCRO, Cl2 से पहले कौन आएगा, एक H, और होल क्या लगा देंगे, 2, इसको बोलते हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज अ इटार्ड रिएक्शन, ठीक है भाई। चलो कुछ कुछ बातें याद रखना पड़ता है, अब इसका मैकेनिज्म कर दे जाएंगे, नीड भी नहीं है, और करोगे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, दैट इज स्टेफन रिएक्शन। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखना। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, यहां पर भी एल्डिहाइड ही बनेगा, देखो हर जगह पे एल्डिहाइड बन रहा है ना। यहां पे हम लोग लेते हैं नाइट्राइल, देखो ये CN है ना, इसको हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनाइड भी बोलते हैं। R यहाँ पे एल्काइल भी हो सकता है, चाहे एराइल भी हो सकता है, मतलब नॉर्मल कार्बन का चेन भी ले सकते हो, चाहे बेंजीन भी ले सकते हो, ठीक है। इसको पास करते हैं SnCl2, ये SnCl2 क्या है, इसको बोला जाता है स्टेनस क्लोराइड, क्या बोला जाता है, स्टेनस क्लोराइड, और साथ में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिए ना। तो ये जो है बेसिकली आप बोल सकते हो एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये नाइट्राइल का या साइनाइड का क्या करता है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा। देखो पहला स्टेप में क्या होता है, RC, ट्रिपल बॉन्ड था, हो जाता है डबल बॉन्ड, टूट गया एक बॉन्ड, और यहां पर भी कौन आ गया, H, और यहां पर भी कौन आ गया, H, इसको बोला जाता है इमाइन, क्या बोला जाता है, इमाइन। आपको पता होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो इस कंपाउंड को इमाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमाइन। बन गया इमाइन। अब जब इमाइन बना, इसको कर देंगे हाइड्रोलिसिस, H2OH+ कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो होता क्या है, टॉपिक सुन लो, मेरा अगला ही टॉपिक वहां पे आएगा, अभी इसमें आएगा अगला टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, चाहे 3 बॉन्ड हो चाहे 2 बॉन्ड हो, इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं वहां पे मैं आपको बताऊंगा, यहां पर भी बता देता हूं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे H है, यहाँ पर भी H है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, पर कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पावरफुल होता है तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस, और आपको पता है वाटर के अंदर 2 चीज छुपा होता है, H+ और OH- छुपा होता है, प्लस को मिल जाएगा माइनस, माइनस को मिल जाएगा प्लस। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। तो होता क्या है, R है, यहाँ पे C है, ऊपर कौन है, H, यहाँ पे आ गया OH, और यहाँ पे भी क्या आ गया, OH। बोलो ना आया या नहीं आया। पर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होता, लिख लो कहीं पे, वहां तो बताऊंगा ही। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी स्टेबल नहीं होगा। मोर देन 1 OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज नॉट स्टेबल। इन दिस केस यहाँ से वाटर का हमेशा रिमूवल होता है, वाटर का रिमूवल होगा, एक बॉन्ड टूटता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो ना, RC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया एल्डिहाइड। मतलब साइनाइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, और इसी को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेफन। स्टेनस क्लोराइड से पास किया, S फॉर स्टेफन, S फॉर स्टेनस, क्लियर है, याद रहेगा इससे। और बनता क्या है, एल्डिहाइड। चाहे रोजेनमंड हो, चाहे इटार्ड हो, चाहे मेरा आपका स्टेफन हो, सब में क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला बात यहां भी बता दिया, वहां पे अच्छे से बताऊंगा। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड होता, तीनों टूटता, तो OH 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 आता और वाटर निकलता, और उस समय वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, देखना वहां पे मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है क्या। 2 था, 2 तोड़े। अब बोलोगे सर इधर देखो N है, H है, 2 H मिलेगा तो NH3 भी निकल जाता है, पर हमें मेजर प्रोडक्ट से मतलब है, इसलिए मैंने NH3 नहीं दिखाया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बेंजीन पे साइनाइड है ना,
SnCl2 साथ में HCl, तो क्या बनेगा, पहले इमाइन बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो C था, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे कौन H और यहाँ भी कौन H। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और बन जाएगा CHO। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है, बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, तो बेंजोनाइट्राइल से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन आपको याद रखना है। जितना मैंने बताया है उसी को यूज करके एग्जाम में आपको लिखना है। पहला रोजेनमंड, क्या हुआ था, बेंजोइल क्लोराइड से बना था क्या, बेंजल्डिहाइड। उसके बाद मैंने क्या लिया बताओ, इटार्ड लिया, वहां पे टोलुइन से क्या बना, बेंजल्डिहाइड। और स्टेफन में क्या हुआ, हमारा नाइट्राइल या साइनाइड से क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुचरोव्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कुचरोव्स रिएक्शन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।